हमने क्या किया, स्टॉप लॉस छोटे होने पे पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड टू टर्न इनटू विनिंग ट्रेड हमने थोड़ा पोजीशन बढ़ाया है। इसको कहते हैं पॉजिटिव पिरामिडिंग। वेर यू गेट सम कंफर्मेशंस, यू टेक सम पोजीशन बेस्ड ऑन योर प्लान, when you get some certain kind of confirmation you add more if the market is offering similar or smaller stop loss. ऑलराइट, सो आज का दिन है 8th ऑफ दिसंबर और आज के दिन मार्केट में एक छोटा सा गैप डाउन यहाँ पर नजर आ रहा है। लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने कुछ बातें रखी थी, कुछ बायसेस बताए थे, जहाँ पे मेरा मेन जो बायस था वो पुट साइड की तरफ था एंड ऑल दोज थिंग्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और आज के दिन एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बड़े मोमेंटम की नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इवेंचुअली may go for a momentum और sideways move towards the downside। और ओवरऑल अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट यहीं से बड़ा यू टर्न लेने वाला है। एंड आई वांटेड टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड हियर, कम ऑन मैन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्रिगर्ड हियर। ऑलराइट, आई हैव टू टेक अ ट्रेड अदरवाइज आई विल मिस द एंट्री। आई वांटेड टू एंटर अर्लियर एक्चुअली, थोड़ा सा और पहले एंटर करना था मुझे, बिकॉज मैंने कुछ जीटीडी ऑर्डर्स लगा रखे थे एक्चुअली 136 के लिए, बट वो ट्रिगर हुआ बट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मुझे वो कैंसिल करना पड़ा। फिर मुझे लगा पता नहीं वो वहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, तो देख लेंगे, बट एक्चुअली वो 136 पे आ गया। दैट केम टू 136। जो प्राइस मुझे चाहिए था वो प्राइस ऑलरेडी मिल चुका है। वो प्राइस नहीं मिला है मुझे, 5 रुपये यहाँ महंगा मिला है। बट यही है कि मार्केट शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस हाई, क्योंकि लास्ट सेशन में ही मार्केट का ऑलरेडी जो भी डाउन साइड के सेटअप बनने थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। मार्केट में ऑलरेडी सारे अप मूव कंप्लीट होने के बाद, एक वीकनेस के साइन आने के बाद, मार्केट में एक मोमेंटम रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ने हाई लो का ब्रेकडाउन कर दिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर आने के बाद मार्केट को नीचे यहाँ पे जाना चाहिए। और अगेन दिस इज ट्रेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बाइंग मोमेंटम। तो अगर यहाँ से मार्केट गिरता भी है तो गिरता नहीं चला जाएगा, बहुत कम चांसेस। इसलिए फर्स्ट मूव ऑफ द डे में बहुत बड़े टारगेट एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं रखना है यहाँ पे। अगर ऑप्शन प्राइसेस में देखिए टारगेट के लिए, क्योंकि मेरा मेजर प्लान कुछ और है जो मैं बताऊंगा या थोड़ा बहुत हिंट देके जाऊंगा। सो वी प्रोबब्ली कैन टारगेट लाइक 193, ये वाला एरिया हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ तक आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वाले जोन तक का हम टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइसेस मेरे को अच्छा नहीं मिला है, मेरे को मिल सकता था अच्छे प्राइसेस। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है। आई कैन इवन गो विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 126। 14-15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बनेगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना रिस्क होगा, 27,000 के आसपास का रिस्क इसमें रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल ये सारे ऑर्डर्स लगाए थे। कॉल साइड के भी जीटीटी ऑर्डर्स लगाए थे, पुट साइड के भी जीटीटी ऑर्डर्स लगाए थे, जैसा मैंने एनालिसिस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। और ये प्राइस एक्चुअली ओपन भी हुआ है इसके नीचे, बट ये सीधा ऊपर भाग गया बिना एग्जीक्यूट किए, इसलिए मेरे को कैंसिल करना पड़ा। बट इवेंचुअली प्राइसेस वहाँ पे आया, उस एरिया में आके रिवर्ट कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट ऑलरेडी कर चुका है, तो वापस से प्राइसेस को इन एरिया पे नहीं आना चाहिए था। अब जहाँ तक आना था मार्केट ऑलरेडी आ चुका है। मैं 132 का एसएल भी ले सकता हूँ, विच इज जस्ट 8 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अब छोटा बन रहा है, आई कैन इवन ऐड मोर क्वांटिटी। सो लेट्स गो विद 900 क्वांटिटी मोर, और स्टॉप लॉस 132 का ही रखेंगे। तो हमने क्या किया, स्टॉप लॉस छोटे होने पे पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्रेड टू टर्न इनटू विनिंग ट्रेड हमने थोड़ा पोजीशन बढ़ाया है। इसको कहते हैं पॉजिटिव पिरामिडिंग। वेर यू गेट सम confirmations, you take some position based on your plan, and you get some certain kind of confirmation, you add more if the market is offering
सिमिलर और स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो 2700 क्वांटिटी के साथ हमारा स्टॉप लॉस कितना हमें ऑफर कर रहा है मार्केट अब, क्लोज टू 10 रुपीज। तो 27,000 का रिस्क है, जो कि पहले भी 27,000 का ही रिस्क था 1800 क्वांटिटी में भी, क्योंकि हमारा प्रोबेबल स्टॉप लॉस 15 रुपए का आ रहा था, जो कि अब 10 रुपए का आ रहा है। सो वी आर बेटर प्लेस्ड, बेटर पोजिशन राइट नाउ। और इस डायरेक्ट मोमेंटम मोमेंटम में जितना मिलेगा उतना हम लेके जाएंगे, बिकॉज आज का दिन साइडवेज एक्सपेक्टेड है। तो मॉर्निंग मोमेंटम में जो मिल गया सो मिल गया, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर जो भी ट्रेड्स मिलेंगे छोटे टारगेट्स के लिए मिलेंगे। अगर और कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल हम देख लेते हैं कि व्हाट कुड बी द पोटेंशियल टारगेट। जो मिनिमम पोटेंशियल टारगेट है वो है कि ये सपोर्ट्स टूटने चाहिए, बिकॉज ये एरिया ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो ये टूटना चाहिए। और ये टूटता है अगर, तो शायद, क्योंकि मार्केट एक्चुअली ऑलरेडी इस एरिया में एक ट्रैप बना के जा चुका है, तो हो सकता है एक बार को इस एरिया में आके रुके। तो हम क्या करेंगे, अ, ये जो पूरा जोन है बेसिकली, इसको एज अ टारगेट की तरह हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज मोर लाइक अ डायरेक्ट रिवर्सल। तो एक अटेम्प्ट यहाँ पे इस तरीके का होगा, और यहाँ पे हम चाहे तो 192 से 220 तक का भी टारगेट कर सकते हैं, बट सारी क्वांटिटीज तो मैं नहीं होल्ड करूंगा, दैट विल बी अ बिट रिस्की, बिकॉज मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम का ट्रेड है इसलिए। ओहो हो, टारगेट्स कहाँ गए भाई भाई भाई, टारगेट्स। ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर द डे लो टू ब्रेक एटलीस्ट। इसके साथ मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ऑलराइट, वी आर ऑलरेडी अब क्लोज टू, कितना गया था प्रॉफिट यार, 55-60,000 गया था क्या? अभी बस मेरा ध्यान गया तो 40-45,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ध्यान ही नहीं दिया इधर। ऑलराइट, सो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट हैज ऑलरेडी गिवन अ साइन ऑफ वीकनेस बाय रिवर्सिंग दिस स्विंग, एंड इस स्विंग रिवर्सल के बाद मार्केट में एक मोमेंटम बाइंग का अटेम्प्ट हुआ, विच इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू अ फेलियर। तो यहाँ पे वीकनेस का साइन है ही। पहला कैंडल इनडिसीजन कैंडल बना है, इनडिसीजन के बाद बाइंग कंटिन्यूएशन का अटेम्प्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, मार्केट विल ब्रेक दिस एंड गिव यू वन कंटिन्यूएशन एटलीस्ट, वन कंटिन्यूएशन एटलीस्ट। और अगर आज के दिन बाइंग से रिट्रेसमेंट आना है, तो जो भी सपोर्ट स्टेबलाइज होगा, जब तक हायर लो के साथ मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, तब तक कोई रिट्रेसमेंट का ट्रेड नहीं बनेगा। एंड दिस विल आल्सो गिविंग अस सम कंफर्मेशन ऑफ बिगर टाइम फ्रेम। देखो, मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट जो मैंने एनालिसिस वीडियो शेयर किया है वो आप एक बार जाके जरूर देखना, क्योंकि बहुत कम लोग देखे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा मेरा इंटेंशन भी था कि बहुत ज्यादा लोग उस वीडियो को ना देखें। इसलिए मैंने कोई भी थंबनेल में कुछ भी फैंसी वैंसी कुछ कुछ नहीं लगाया है, सिंपल सा थंबनेल रखा है। और पहले ही मैंने उसमें डिस्क्लेमर दे दिया है कि मैं शॉर्ट साइड के बायस्ड होके मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो भाई उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, आप जो भी डिसीजन वहाँ पे लेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो भी सीखने समझने वाली बातें हैं वो मैंने वहाँ पे शेयर करने की कोशिश की। और तो थोड़ा सा मैं आपको आज समझा देता हूँ, इस एंट्री का लॉजिक समझा देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसका एंट्री का लॉजिक, एक तो हमारा व्यू हमें क्लियर हो गया कि हमें डाउन साइड का ट्रेड कब लेना है या फिर बाइंग साइड का ट्रेड कब लेना है। मैंने जीटीटी ऑर्डर बाइंग ट्रेड में भी, बाइंग के उसमें भी लगाया था, ऐसा नहीं कि बाइंग में नहीं लगाया था, बट अगर मार्केट में वीकनेस है ना, तो ये जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा। यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगाया था कि इसके ऊपर मेरे का एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ऑर्डर, कभी भी कॉल के ऑप्शन ना इसको हिट ही नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता तो पुट के ऑप्शन ना कभी भी इसको हिट ही नहीं करते। जो लास्ट लोअर हाई है इसी को मान के मैंने एंट्री ऑर्डर लगाया था, जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट वापस एंट्री प्राइस के अंदर आके जब घुमाया तो थोड़ा लेट ही मैं लिया हूँ, बट ले लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि इन प्राइसेस को हिट करने के बाद ज्यादा मौका देता नहीं है ऐसे डेज में जहां पे मार्केट ओवरऑल साइडवेज एक्सपेक्टेड है और मॉर्निंग में ही थोड़ा बहुत मोमेंटम मिलना है। तो वहां पे
एंट्री प्राइस बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए था। मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मुझे 136 पे ले लेना चाहिए। मैं थोड़ा-सा रिकॉर्डिंग सेटअप एडजस्ट करने लग गया, थोड़ा-सा ध्यान इधर-उधर हुआ, या फिर हम बात कर रहे थे शायद, 3-4 रुपए का प्राइस मिस हो गया। तो मुझे इसे क्या करना चाहिए था, मुझे अपना ये एंट्री ऑर्डर कैंसल नहीं करना चाहिए था। ये जो मैंने कैंसल कर दिया ना, मुझे लगा कि अब ये प्राइस आएगा नहीं यार, ये यहाँ से निकल गया, अब ये प्राइस आएगा नहीं। तो मैंने ये ऑर्डर कैंसल कर दिया कि पता नहीं भूल जाऊँ मैं और बाद में आके ट्रिगर हो। अगर मैं वो कैंसल नहीं करता तो 136 मुझे मिल जाता, और स्टॉप लॉस वहाँ पे इसी एरिया का लेते, क्योंकि इसी ज़ोन से आके घूम जाएगा, वो यहाँ तक आएगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट में वीकनेस है, तो पुट साइड में इतना स्ट्रेंथ होगा कि वो उस प्राइस तक आएगा ही नहीं। बट वही है कि ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट कंफर्मेशन पे नहीं होते हैं। दीज आर मोर लाइक बिहेवियर स्टडीज, कि ऑप्शन के प्राइसेस स्ट्रेंथ और वीकनेस में कैसे बिहेव करते हैं मॉर्निंग आवर्स में। दिस इज मोर लाइक दैट। अब मैं क्या बोलूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा ना तो भी शॉर्ट में समझा नहीं पाऊंगा। दीज आर द थिंग्स दैट नीडेड टू बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल, इन लॉट ऑफ एग्जांपल्स विद लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स। तो यही सारी चीजें मैं काफी टाइम से बैक टेस्ट कर रहा था, और अपने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को भी बोला था ये सारी चीजें बैक टेस्ट करने के लिए। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किया, एक दो लोगों ने किया था। तो कुछ बिहेवियर्स बहुत इनकंसिस्टेंट लग रहे थे, कुछ बिहेवियर ऑप्शन प्राइसेस में इस तरीके के कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे। चार्ट पे कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट बिहेवियर इंडेक्स चार्ट पे, बट ऑप्शन प्राइसेस के चार्ट में ये सिमिलरिटी दिखी। और वहां से हमने फाइनलाइज करा कि जब भी मार्केट में वन वे रैली होगा और सेकेंड हाफ का मोमेंटम या तो खराब होगा, मतलब स्ट्रेंथ नहीं होगा, या वीकनेस का बिहेवियर शो हो रहा होगा, देयर विल बी अ डायरेक्ट मोमेंटम ट्रेड, जिसको एग्जीक्यूट इसी तरीके से करना पड़ेगा, अदरवाइज ज्यादा मौका मिलेगा नहीं मार्केट में। तो दिस वाज द लॉजिक, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम executing trade based on that back tested result, and so far it is going good because 141 से इसने ऑलरेडी हमको 170 दे दिया, लगभग लगभग 30 रुपीज, 170.1, 29-30 रुपीज हमको दे दिया ऑलरेडी। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से मेरा प्रॉफिट जो होगा 80-81 थाउजेंड के आसपास गया होगा, राइट? कितना पॉइंट मिला? 41 और 71, 29 पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिले हैं। मैं यार पीएनएल पे देख भी नहीं रहा हूँ। 2700 इंटू 29 ले लेते हैं, तो 78,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे गया होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस लो के ब्रेक के साथ एक कंटिन्यूशन, एक लोअर लो तो मिल जाएगा कम से कम, उतने में भी मेरा काम हो जाएगा मॉर्निंग के मोमेंटम में। क्योंकि इस पॉइंट से आप ध्यान दोगे, ये जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये पहला हायर लो के साथ इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ ऊपर निकला है। तो अगर मार्केट गिर रहा है तो जनरली इस पॉइंट तक तो आना ही आना है, बिकॉज छोड़ो यार, इतना रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आप समझ गए। आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा। बायस डाउन साइड का है, एक अच्छे प्राइस पे एंटर किया गया है, करा गया है, एक अच्छे प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। 27,000 का इसमें रिस्क था एज पर करेंट सिनारियो, और 27,000 का रिस्क है, तो हम एटलीस्ट 1:3 भी लेते हैं तो हमें हो जाएगा 81,000, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे अचीव हो चुका है। 81 ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट जनरली अगर प्राइसेस बहुत अच्छे हैं ना, तो वी कैन इवन गो फॉर 1:5, 27 इंटू 5, विच इज अराउंड 1,35,000। तो हम 1:5 भी जा सकते हैं अगर हमको अच्छे प्राइसेस में एंट्री मिल गई है। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी या जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कल का जो लास्ट स्विंग लो था ये भी टूटने वाला है यहाँ पे, एंड वी आर ऑलरेडी एट 87,000, एंड ये हाई तक मार्केट आ गया है, ये ब्रेक भी हो रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शन का मोमेंटम अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज इस ब्रेकडाउन में अच्छा मोमेंटम होना चाहिए, विच इज वेरी डेंजरस। इट कैन मेक अ वेरी क्विक रिट्रेसमेंट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिड्यूस 900 क्वांटिटी फर्स्ट। ओ मेरे भाई, मैंने यार बाकी 1800 पे स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया था। वाह भाई वाह। बातें करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि भाई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया बाकी क्वांटिटीज के लिए। ओके, लेट मी गो आउट विद 900 मोर। सुबह सुबह 9:36 हो रहे हैं और अपना पहला ट्रेड कंप्लीट होने वाला है। तो जो मार्केट ने सुबह सुबह की बोहनी कराई है
उसको छोड़ के जाना बहुत बदतमीजी होगी। तो दैट्स अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट। इट द एग्जीक्यूशन गॉट completed in less than 15-20 मिनट्स। सो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 9:23 पे और 9:26 पे। तो 9:23 से 9:26 तक तो हम अपना पोजीशन बना रहे थे और अभी 36 हो रहा है भाई। 10 से 13 मिनट के बीच में हमारा ऑलमोस्ट ट्रेड कंप्लीट होने वाला है ये। एंड मार्केट वाज एबल टू मेक अ मूव। बहुत ही तेज रिट्रेसमेंट आया। द रीजन आई बुक्ड इट क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखा। जिस तरीके का ये ब्रेकडाउन हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहा है, तो उस लेवल से यहाँ पे ब्लास्टिंग मोमेंटम होना चाहिए, ना कि छोटे छोटे कैंडल्स बनना चाहिए। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी थी, तो आई एक्सिटेड 1800 क्वांटिटी। 900 क्वांटिटी हमारे पास अभी और है। और घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ से एक लो अभी लगेगा मिनिमम। तो अभी ये हाई टूटेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये 79-80 का प्राइस हमको वापस ऐसे मिलेगा अभी, मोस्ट प्रोबेबली 92 भी मिल जाए। सो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जो एग्जिट प्राइस हमें मिला है वो है 175, 177, और अभी उसी के आसपास चल रहा है। तो बाकी का 900 क्वांटिटी के लिए हम ये वाला टारगेट लगा देते हैं, 192, 193। सो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे 193, ताकि जैसे ही हमें हमारा लिमिट, ओके, 193 जैसे ही हिट होगा हमारा पहला ट्रेड आज का कंप्लीट हो जाएगा। एंड द रिस्क रिवॉर्ड विल बी अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 के आसपास। आई थिंक विल बी एबल टू बुक 1,08,000। सो एग्जैक्टली 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड बैठने वाला है, क्योंकि 27,000 का रिस्क था। ये टारगेट हिट होगा तो अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो पाएगा। सो मुझे पता है आज आज जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मौका ही नहीं दिया मार्केट ने ठीक से मतलब चीज़ों को एलोबरेट करने का। तो अगर आपको इस तरीके के ट्रेड के लिए कोई डिटेल वीडियो चाहिए, या आप, छोड़ो वीडियो वगैरह छोड़ो, मैं कभी कभी क्या करूँगा, एक फ्री वेबिनार कह सकते हैं, या फिर एक फ्री मीटिंग अरेंज करूँगा अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए, जो भी लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, क्योंकि उस मीटिंग का लिंक टेलीग्राम पे ही पोस्ट करूँगा। हो सकता है इस वीकेंड पे करेंगे। कुछ अच्छी कंसेप्ट्स पे एग्जीक्यूट करने का अगर मौका मिलता है तो इस वीकेंड पे करेंगे कि एक वेबिनार और एक वीडियो मीटिंग कह सकते हैं रखेंगे, जहाँ पे इस वीक में होने वाले इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशंस के कंसेप्ट्स को मैं आपको समझा सकूं। आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हो आप। टेलीग्राम पे मैं बहुत एक्टिव नहीं रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रेगुलरली डालता हूँ। रेगुलरली सिर्फ मैं एक चीज़ डालता हूँ, वो है मेरे यूट्यूब वीडियो के कंप्लीट होने के बाद उसका लिंक, कि वो आप देख लो, मैंने एनालिसिस डाल दिया या फिर वीडियो डाल दिया है। कभी कभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मुझे लगता है कि वो उस समय एक बार दिमाग में रजिस्टर हो गया तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो मैं उसी समय डालने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं लाइव मार्केट में एक्टिव नहीं रहता हूँ। बिना लाइव मार्केट में भी एक्टिव नहीं रहता हूँ मैं तो, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। बट स्टिल अगर कुछ प्लान करते हैं ना, मीटिंग मीटिंग, तो उन सब का लिंक यहीं पे आने वाला है। तो उस पर्पज से आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते, एटलीस्ट इस वीक के लिए ज्वाइन कर लो, ताकि आपको लिंक मिल जाए जब हम वीकेंड पे कुछ प्लान करेंगे। तो उसके बाद छोड़ देना, कोई वैसा वो नहीं है वहाँ पे कुछ एडेड एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो शेयर करता हूँ मैं। वो यहाँ भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे भी शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाद में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, बाद में यहाँ कर देता हूँ। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है, मार्केट स्टार्टेड टू मूव higher, put option started to move higher, and the momentum has started to reduce. If you notice, the momentum has started to reduce. जब भी इस तरीके का रिडक्शन ऑफ मोमेंटम होता है ना, क्या होता है, मार्केट में गो फॉर अ रिट्रेसमेंट और मार्केट कैन गो फॉर अ फिनिशिंग मूव। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के ब्लास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार कैन इट गो, कैन इट मूव टू दिस एरिया? क्या यहाँ से एक बहुत बड़ा कैंडल आ सकता है? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है। कैन आई एक्सटेंड माई टारगेट टिल दिस एरिया?
193, 600 यहाँ पे एग्जिट करेंगे, 300 रखते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। दिस टारगेट इज स्टिल पेंडिंग, तो ये तो मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, फिर बहुत ज़्यादा ड्रामे करे, सेकंड हाफ में कुछ बड़ा मोमेंटम ट्रेड बने। सॉरी, बड़ा मोमेंटम ट्रेड तो आज के दिन बनना ही नहीं है, भूल जाओ कि आज के दिन कोई बड़ा मोमेंटम ट्रेड बनना है। तैयारी हो आने वाले दिनों के लिए। आज के दिन पूरा का पूरा दिन उस तैयारी में बीतने वाला है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या हाहाकार मचने वाला है। तो आज के दिन कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। So from that perspective, I have to be a bit conservative with the targets. Mm, this will be the minimum target. Minimum target तो ये रखना ही है. Can I get an opportunity to add a little in this momentum itself? क्या मुझे थोड़ा ऐड करने का मौका मिलेगा ताकि मैं लास्ट मूव को यूटिलाइज कर सकूं और इसी विनिंग ट्रेड को 1:4 से 1:5 लेके जा सकूं? इज इट पॉसिबल? अभी पता चल जाएगा। प्लेसमेंट आया और मुझे एंट्री नहीं दोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? मेरे भाई इतनी जल्दी क्या है ब्रो? कुछ छूट रहा है यहाँ पे? कम ऑन यार, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा है टारगेट मिल जाए तो, ऐसे जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को लेके ही जाएगा। बट ठीक है, इस इन एरियाज पे आता तो देयर वाज अ लॉजिकल एंट्री कि चलो मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया, एक बाइंग कंटिन्यूशन अटेम्प्ट फेल होकर टारगेट दे रहा, बट ये डायरेक्ट ही जा रहा टारगेट के लिए। कोई कितना पॉइंट से रह गया? 58। यहाँ पे भी 2 पॉइंट से, 2-3 पॉइंट से मिस हुआ, यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट से मिस हो रहा है। ये बदतमीजी नहीं। अभी देखो क्या होता है, मैं बोल रहा था ना कि यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुआ है, डे लो ब्रेक होने के बाद एक बाउंस का एक कंटिन्यूशन मिनिमम तो आता ही है। मिनिमम इट कैन गो फॉर 3 कंटिन्यूशन टू फिनिश द मूव, बट एक आता है, एक आने के बाद इट कैन गो फॉर सपोर्ट क्रिएशन और रिट्रेसमेंट, कुछ और प्लान होगा तो। फिनिश करने का प्लान नहीं हुआ तो जो मिनिमम टारगेट पोटेंशियल है, दैट इज व्हाट वी आर टारगेटिंग टुडे इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये टारगेट भी मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है, एंड इट इज स्टिल अ लिटिल थोड़ा दूर है। 193, 193, come on, come on, come on, come on, go for it man, go for it man। 6 रुपए ब्रो, 5 रुपए, 4 रुपए, 4 rupees more, that's all I need, 4 rupees। अच्छा, ये बाय ऑर्डर है, इसको तो हटाओ। बाय ऑर्डर का कोई मतलब। ओके, सो आवर टारगेट गॉट डन, वी आर लेफ्ट विथ 300 क्वांटिटी, लेट्स वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। 1 minute 40 seconds is left for this candle to close, let's see where it goes। 193 हमको मिल गया है। रिमेनिंग 300 क्वांटिटी को वी कैन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन 1 minute टाइम फ्रेम, जैसा कि हम करते हैं कभी कभी। सो 300 quantity will be trailed with 1 minute candle, 176, 175। 1 मिनट के पॉजिटिव कैंडल के लो पे जस्ट हम ट्रेल करते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बुक्ड क्लोज टू 1 lakh
8000 रनिंग पीएनएल है, बुक्ड पीएनएल नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे भी बुक कर लेते हैं तो मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारा 1:4 का ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा बड़े ही आसानी से। और मैं बता दे रहा हूँ, इट मे सीम लाइक अ वेरी इजी थिंग टू डू, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि इसके बाद का दिन कैसा होने वाला है। इसके बाद ना, मार्केट मेहरबान तो कहते हैं गधा पहलवान। ऐसा नहीं बोलते, सॉरी टू से दैट, अपने ही बारे में कह रहा हूँ भाई, ठीक है। मार्केट मेहरबान तो गधा पहलवान, ठीक है। मार्केट की मेहरबानी ही है जो मार्केट ने सुबह सुबह 1 लाख रुपए कमाने का मौका दिया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे डेज में ये जो मोमेंटम हो जाता है मॉर्निंग में, इसको जोक की तरह नहीं लेना प्लीज, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। इसके बाद कई बार क्या होता है कि आप पूरे दिन लगे रहोगे मार्केट में, और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और वहां पे स्टॉप लॉस से जाने के चांस होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर मार्केट को दोबारा मौका देना है, अगर मार्केट को दोबारा कोई ट्रेड देना है ना, तो मार्केट क्या करेगा, कोई ना कोई सपोर्ट लेने के बाद ना यहाँ ऊपर आपको मिलेगा। ये ऊपर चाहे तेजी से आ जाए, चाहे रेंगते रेंगाते आए, जैसे भी आए, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग फ्लो में है, राइट। तो मार्केट यहाँ पे मिलेगा, आपको मौका मिलेगा शॉर्ट करने का। लेकिन अब यहाँ पे हम सोचेंगे यार यहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाए, अच्छा और आगे यहाँ से रिट्रेसमेंट आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है मार्केट पूरा दिन डाउन साइड हो जाए, बट इस फोमो में भी नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि चांसेस साइडवेज या रिट्रेसमेंट के भी रहते हैं। तो दिस इज अ मार्केट कंडीशन जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। ऐसे सेम सिनेरियो के 10-20 केसेस आप बैक टेस्ट करोगे ना, आपको कंसिस्टेंसी बिहेवियर में दिखेगा ही नहीं। कभी बहुत अच्छा मूव आएगा, कभी बहुत खराब मूव आएगा, कभी पूरे दिन साइडवेज रहेगा। इसलिए बेयर मिनिमम टारगेट्स के लिए हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ द प्राइसेस आर रियली गुड यार, नाउ द प्राइसेस आर रियली गुड। मेरे ख्याल से मुझे बुक करना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओ भाई, यहाँ पे ट्रेल करना था, which I didn't trail। सो इसको निकालते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमको करना था उस तरीके से चीजें हो गई हैं, ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। सो आई गॉट, so we are able to book 1,09,000 rupees in this particular trade। 27,000 का initial risk था। The trade for 1:4 is completed in the morning, and that's a really really great trade। So अब मेरा जो भी प्लान है मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहूंगा। इंट्राडे ट्रेड को लेके ज्यादा कुछ प्लान देखो है नहीं मेरा, ठीक है। अभी ये जो मॉर्निंग का ट्रेड प्लान था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मार्केट बहुत खराब भी हो सकता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। बट कुछ चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं फिर जब कंप्लीट कर लूंगा तब बात करना शायद ज्यादा बेटर होगा। बाकी आप एनालिसिस वीडियो जरूर देखना जो मैंने शेयर किया, बहुत कम लोगों ने देखा है। एंड देयर अ रीजन, मैंने आपको बता दिया क्यों क्यों मैं चाहता था वो कम लोग ही देखे। और लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए आप उसको देखना प्लीज, उसके बेसिस पे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। आप अपना एनालिसिस कंप्लीट करना, आप अलाइंड होते हो, अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें देख के सोच समझ के ट्रेड लेना। बिकॉज मेरे उस तरीके के एनालिसिस बहुत बार फेल होते हैं। मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूँ कि मेरे उस तरीके के एनालिसिस बहुत बार फेल होते हैं, और बहुत बार मैं लॉस बुक करता हूँ ऐसे सिचुएशन में। तो दिस इज नॉट समथिंग कि वो हो ही जाता है हर बार, बट ये है कि जब वो चीज़ें होती हैं तो रिवॉर्ड्स अच्छे होते हैं। इसलिए जो भी एक्शंस लेना आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेना, या मत लेना, सिर्फ स्टडी के लिए देख लेना उस वीडियो को, कोई कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है उस पर। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, कुछ सीखने को भी मिला होगा। I'll see you in the next video. Bye bye।